सब आप 2 मरतबा ही कह चुके हैं कि पुलिस वहां पर आई अंदर, लेकिन देखें ये तो सबने देखा ना कि जो पहला हमला हुआ डिप्टी स्पीकर पे वो तो आप लोगों के लोग थे, वो तो ट्रेजरी बेंचेस के लोग थे। उन्होंने पहले, मैं अगर मुकम्मल कर लूं सवाल, वो हमला हुआ, उसके बाद माहौल बिगड़ा, फिर परवेज इलाही साहब की फुटेजेस हैं कि वो लोगों को अंदर कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि वो जो स्टाफ था जो आप लोगों ने भर्ती किया गया था या बुलाया था उस वक्त, वो भी गुजरात से था, तो वो इल्जाम तो परवेज इलाही साहब पे लग रहा है सारा। अच्छा, इसलिए ये है जी कि जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं ये अब बेसिकली हो गए लोटा। आज आपने फुटेज भी देख ली होगी, हमजा शहबाज साहब को रिसीव कर रहे हैं वो। बहरहाल इशू सारे का सारा ये हुआ है उस दिन वहां पे कि जो सिक्योरिटी परवेज साहब अंदर लेके आ रहे हैं वो पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी है, क्योंकि वो स्पीकर तो हैं, तो वो उनको कह रहे थे आगे जाके जो लड़ाई हो रही है इसको बंद कराओ, वो उनको अंदर कर रहे थे। अब आप एक काम करें, उस दिन के असेंबली के पासेस मंगवा लें, क्योंकि उस दिन के लिए मोहतरम अदालत ने पूरी की पूरी असेंबली हवाले कर दी थी डिप्टी स्पीकर के। वो एक अलग सवाल है कि भाई इसके हवाले कर दी, और उस बंदे ने 250-300 बंदा PMLN का अंदर किया, अपने अलहदा किए हैं, और हमें उन्होंने कहा जी आप 10 बंदे बुला सकते हैं, गेस्ट जो है विजिटर्स, ठीक है। अब जब उनके बंदे आए उन्होंने छलांगे भी मारी हैं, वो असेंबली के हॉल के अंदर भी आए हैं, सारी हरकतें उन्होंने की हैं, और ये फैक्चुअल है क्योंकि उन सबके शनाख्ती कार्ड है वहां लिखे हुए, उनके नाम लिखे हुए, वो लिस्ट बनी हुई है। तो मैं अगर जनाब कहेंगे, जनाब से मैं असेंबली से रिक्वेस्ट करके लिस्ट मंगवा के जनाब से शेयर कर लूंगा। नहीं बिल्कुल वो शेयर कीजिएगा, लेकिन जिस वक्त ये हंगामा आराई हो रही थी, परवेज इलाही साहब तो अंगूठा दिखा रहे थे, वो तो खुश हो रहे थे कि लूटे उछाले जा रहे हैं, मारपीट हो रही है, वो क्या था मामला? अंगूठे के बारे में मेरी टू बी ऑनेस्ट मेरी परवेज साहब से बात नहीं हुई, उसका मैं आपको जरूर जवाब लेके बता दूंगा कि क्या अंगूठों की क्या वजह थी। वैसे चैनल पे हमारे बात करते हुए उन्होंने कहा था मैं अंगूठा दिखा के रोकने की कोशिश कर रहा था उनको। इस चीज को मैंने देखा है, और जो मेरी बाद में वहां असेंबली के लोगों से भी डिस्कशन हुई है, MPA से भी हुई है, जिन लोगों को वो अंदर कह रहे हैं कि इशारा कर रहे हैं कि आगे हो, वो सिक्योरिटी थी वहां की कि आप अंदर आओ, आके रोको इस लड़ाई को। अच्छा। और जो पंजाब पुलिस है वहां पे, वो क्या कर रही है, वो वहां पे खड़ी होके जो आइज वाली साइड है उसको ब्लॉक करके खड़ी है कि यार गलती से कोई परवेज इलाही को वोट न डालना। नहीं तो वरना आपको लगता है कि अगर ये नहीं होता, आइज वाली साइड अपनी होती, तो आपको वोट पड़ जाते? मुझे एक चीज बताएं, चले मैं आपको आर्ग्यूमेंट से मैं आपकी बहस आगे लेके चलता हूँ। परवेज इलाही को एक वोट तो परवेज इलाही का पढ़ना था या वो भी नहीं पढ़ना था? तो आप लोग बाइकआउट करके चले गए थे ना? मेरी बात सुने ना, वो परवेज इलाही अपना वोट कहाँ डालता, मुझे बताया ना। अगर जहां पे उसने वोट डालना है, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया ना जी कि हाउस की डिवीजन होती है प्राइम मिनिस्टर CM के इलेक्शन में, तो हाउस की डिवीजन में जब दरवाजा ही एक खुला हुआ है जहां पे हमजा साहब को वोट डालने हैं, और वहां पे वो इतनी पुरजोशी से कर रहे हैं कि वो PTI के जो बंदे जो लेकिन मोना साहब ये ठीक, वो भी टिक कर ही जा रहे हैं। ठीक है मोना साहब, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये आपको तो इल्म है ना कि लोग आपके पास नहीं थे, लोग जा चुके थे, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर वोटिंग फेयर एंड स्क्वायर होती तब भी हमजा शहबाज जीत जाते ना इलेक्शन। जो मैंडेट इमरान खान साहब का है वो कैसे चला गया, कहां चला गया है, ये तो देखे ना। जब आप ये बात करते हैं कि भी लोग चले गए, तो आप बेसिकली इनकरेज कर रहे हैं कि यार ये कोई इनकरेज नहीं कर रहे हैं। देखिए ये तो एक सजा का तयन किया हुआ है ना कि जो शख्स अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाके चीफ मिनिस्टर को वोट देगा वो 63A के तहत डीसीट हो सकता है। अब उसने दे दिया ना वोट, तो अब देखते हैं कानून आइन और सारी चीजें किधर जाती हैं। सही, अब कानून का हरकत में आना चाहिए। थोड़ा सा आगे आ जाए, 16 तारीख को इलेक्शन हो गया, 16 तारीख को इलेक्शन हो गया। उस्मान बुज़दार के हवाले से आज जो गवर्नर साहब ने किया कि उस्मान बुज़दार साहब को बहाल कर दिया, उनकी कैबिनेट बहाल कर दी, उन्होंने इजलास बुला लिया, इसकी क्या मंतक है? ये तो इस्तीफा हो चुका था मंजूर, इसीलिए ये इलेक्शन हो रहा था ना, जिसके लिए आप भी जद्दोजहद कर रहे थे। परवेज इलाही साहब ने पूरे सेशन में आए, उनको मारपीट भी हुई वहां पे उनके साथ, इस्तीफा मंजूर हो गया था, इसलिए वो अमल हो रहा था ना सारा। गवर्नर साहब जो है बहुत सियाने आदमी है और बड़े लॉयल हैं अपनी जमात के साथ जी। इसका बेहतर जो है जवाब वो गवर्नर साहब भी आपको दे सकते हैं। नहीं, उनसे तो हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने माजरत कर ली थी प्रोग्राम पर आने से, बट आपको लगता है कि ये अमल ठीक था क्योंकि उस्मान बुज़दार का चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट हुआ था तभी परवेज इलाही साहब कैंडिडेट बने थे ना? गवर्नर साहब को मैं जितना जानता हूँ वो कोई गैर कानूनी या गैर आईनी काम कभी भी नहीं करेंगे और किसी के कहने पे भी नहीं करेंगे। अच्छा, एक मफरूजा है मुनिस इलाही साहब, अगर वो इलेक्शन परवेज इलाही साहब जैसे कि आप कह रहे हैं जीत जाते लेट्स सपोज, तो फिर भी गवर्नर साहब लॉयल्टी दिखाते और ये कहते कि नहीं परवेज इलाही का इलेक्शन ही गलत हुआ है, उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गलत था और उस्मान बुज़दार को रीइंस्टेट किया जाए, ऐसा होता क्या फिर? भैया अगर मगर पे तो मैं बात नहीं कर सकता, वो जो जवाब है वो गवर्नर साहब से आप ले लें। लेकिन मोने साहब लग यही रहा है ना वाज़े तौर पे क्योंकि परवेज इलाही साहब इलेक्शन हार गए इसलिए वो हल्फ भी नहीं लेते, तो उन्होंने सोचा कि अब उस्मान बुज़दार को बहाल करने की कोशिश करते हैं, बट इन दी एंड इसका फायदा तो नहीं होना था, ये हो तो नहीं सकता ना। देखिए जी, जो सबसे वाज़ेह चीज है ना वो अब आप फुटेज दोबारा देखें, जो सबसे वाज़ेह चीज है कि अगर PTI या PMLQ जो है ये वोट डालना चाहती तो ये वोट डाल ही नहीं सकते थे।
یہ سب سے واضح ہے. اور اس کی ذمہ داری صرف اور صرف چیف سیکرٹری اور آئی جی پہ آتی ہے، جنہوں نے دھکے سے یہ سارا کام کرایا ہے. اور پارلیمنٹ کی ہسٹری میں کبھی ایسے نہیں ہوا. لڑائیاں ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں، ہمیشہ سے ہوتی ہیں. یہ 1990 میں جب ساری مسلم لیگ ایک ہی ہوتی تھی، تب یہ نہیں شریفوں کے کہنے پہ وجاد صاحب نے وہاں پہ ان کو موقع نہیں مل رہا تھا شریف صاحبان کو بات کرنے کا، تو وجاد صاحب نے وہاں پہ کافی دور لگایا تھا اور کوشش کی تھی کہ ان کو موقع دو، تو تب بھی لڑائی ہوگی تھی. خیر یہ جو اوتھ کا ڈیلے ہونا ہے، الیکشن کا ڈیلے ہونا ہے، شریفوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب لڑائی ان کے حق میں ہو تو ٹھیک ہے، اگر ان کے خلاف ہو تو لڑائی ہوگی.